तो आज हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लुईस एसिड और लुईस बेस का अध्ययन करेंगे। तो एसिड बेस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा तो सबसे पहले हमने आर्नियस थ्योरी का अध्ययन किया, आर्नियस कंसेप्ट का अध्ययन किया। इसी प्रकार हमने उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जब एसिड बेस थ्योरी को आगे बढ़ाया तो उसमें हमने ब्रास्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट का भी अध्ययन किया। इसी प्रकार आज हम लेके आए हैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लुईस एसिड लुईस बेस। तो लुईस एसिड लुईस बेस का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है लुईस एसिड, क्या होते हैं लुईस बेस। तो लुईस के अनुसार बेस क्या होते हैं, लुईस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो एसिड ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें लेविस एसिड कहा जाता है। लेविस एसिड कहा जाता है। तो लुईस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे स्पेसिस जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है अतः वे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें ही लुईस एसिड कहा जाता है। उन्हें क्या कह दिया जाता है, लुईस एसिड कहा दिया जाता है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल है BCl3, BF3, HbCl5, AlCl3 etc। ये जो कंपाउंड हैं BCl3, BF3, HbCl5, AlCl3, ये कंपाउंड हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः ये कंपाउंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अतः इन्हें लुईस एसिड कहा जाता है। तो लुईस के अनुसार एसिड क्या होता है, लुईस के अनुसार एसिड वो होता है जो एक जोड़ी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ऐसे कंपाउंड को लुईस के अनुसार एसिड कहा जाएगा। और लुईस बेस क्या होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सके, उन्हें लेविस बेस कहा जाता है। उन्हें लेविस बेस कहा जाता है। तो ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन के रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सके, उन्हें लुईस बेस कहा जाता है। एग्जाम्पल ऐसे स्पेसिस अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की धनी है ना, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए लुईस बेस कहलाएगा। H2O के पास भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो H2O भी अपना लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पेसिस को दे सकता है, इसलिए लुईस बेस कहलाएगा।
RNH2 एमीन, एमीन के पास भी ये प्राथमिक एमीन है, ये भी अपना लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अतः ये भी लुईस बेस कहलाएगा। RNHR ये द्वितीय एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, ये भी अपना लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीसीज को दे सकता है, इसलिए सेकेंडरी एमीन भी लुईस बेस की कैटेगरी में आएगा। RNR ये तृतीय एमीन है, ये एक प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन, ये तीनों लुईस बेस की कैटेगरी में आने वाले हैं, लुईस बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो जिसके पास लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन होता है जो उसे दे सके, ऐसे स्पेसीज लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं, लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से लुईस एसिड लुईस बेस का अध्ययन करना है।